41 अरकान को पीटीआई में शामिल होने से रोकने की पेशबंदी। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने तरमीमी बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। बिल के तहत आज़ाद रुकन सिर्फ एक बार किसी पार्टी में शमूलियत का इंदिया दे सकेगा। अदालती फैसलों के बावजूद कोई आज़ाद रुकन एक जमात में शामिल होने के बाद किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। आइन को रीराइट करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कौमी असम्बली से खिताब। हनीफ अब्बासी ने कहा, कानून कहता है कादियानी ना ज़ाहिरी ना छुप कर तबलीग कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान बोले, जो ख़त्मे नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान नहीं हो सकता। कादिर पटेल का कहना था, इंसानी हुकूक के नाम पर फितना मगरिब से फैलाया जा रहा है। ख़त्मे नबूवत के मसले को ना छेड़ा जाए। हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सजा दें। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पहले कहते थे किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब मुहिम चल रही है कि मुझसे बात करो। आप कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो, आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते कभी पैर पकड़ लेते, ये यकदम सफर कैसे तय होता है। फौजियों को बगावत पर उकसाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन रिटायर्ड का कोर्ट मार्शल। 14 साल कैद, रैंक जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत किया गया। मुल्क भर में मॉनसून का जोर। मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश और सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में 24 घंटों में 16 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 खवातीन और 7 बच्चे शामिल। दरादम खेल में घर के तहखाने में पानी भर गया, 11 अफराद जाँ बहक। कोहाट, बाजौड़, चित्राल, दीव, सवात और सवाबी मुतासरा इलाकों में शामिल। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात, नदी नालों में तुग़यानी। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल। वक्फे से बरसात। गडाफ में सबसे ज्यादा बारिश 42.4 रिकॉर्ड। के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया। 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सिंध हाईकोर्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस में बिजली की फरहमी बंद। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरों में 2 बच्चे तालाब में डूब कर जाँ बहक। मैं ये कहूँगा कि ये स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। आई थिंक इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, अभी इतनी गुंजाइश है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मुल्की बरामदात को माहाना $4 अरब तक ले जाना होगा। पुरुमीद हूँ ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए, आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है और ये आगे तजावज करेगा 100 रुपए यूनिट। 70% आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने फॉसिल फ्यूल पे लगा दिए, इंपोर्टेड एनर्जी पे लगा दिए। PTI दौर में बिजली का फी यूनिट 17 रुपए था, आज 85 रुपए तक पहुंच गया है। उमर अयूब कहते हैं, गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, जब उमर अयूब वजीर थे उस वक्त भी यही हाल था। अपने दौर में बिजली कीमतें कम करने में नाकाम हुए।
बिजली के भारी भरकम बिलों और महंगाई के खिलाफ चारों सूबों में धरने होंगे। कल से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का पिंडी धरने में ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली के बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा। वाले आज तक किसी एक मेगावाट एक यूनिट पे कोई 10 पैसे की भी कमी करा सके। जमात इस्लामी के पास कराची की 100 यूसीज और 9 टाउन्स हैं। उनकी कारकर्दगी क्या है? रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल का सवाल। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि इलेक्ट्रिक को जब फरोख्त किया गया तो MQM उसमें शरीक थी। कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। 3 यूनिट बिजली ₹5.45 महंगी होने का खदशा। इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला। चेयरमैन मोहसिन नकवी सिर्फ इंतजामी उमूर देखेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइंदा सदर होंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा जारी करने वाले मुलजिम का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मौलाना मोहम्मद जाहिर सैफी की तकरीर अदालत में सुनाई गई। मुलजिम को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज साहब, मेरा मौक्किल दरवेश आदमी है। वकील खलीलुर रहमान का ATC में बयान। जज ने कहा, दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है। ये कैसा दरवेश आदमी है? आमना उरूज के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। केस में मुलविस 3 खवातीन समेत 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। हनी ट्रैप की मंसूबाबंदी की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। गुजरांवाला में लड़की के साथ मुबैना इज्तमाई ज्यादती। मुल्जिमान ने हवस का निशाना बनाकर गेस्ट हाउस की छत से नीचे फेंक दिया। हालत तशवीशनाक, मुकदमा दर्ज। 3 मुल्जिमान धर लिए गए। कुरम कबाइल के दरमियान 6 रोज से खूनी झड़पें थम गई। फरीकैन सीज़फायर पर आमादा। झड़पों में अब तक 47 अफराद जहाँ बहक, 175 से ज्यादा जख्मी हैं। हमारे बच्चे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। एक मोबाइल के लिए उनकी जान खतरे में होती है। इन हालात में तो ज्यादा बेहतर है कि फोर्सेस ना होती। कराची से अगवा होने वाले सनतकार जुल्फकार अहमद की बाजियाबी के केस में जस्टिस कौसर सुल्ताना के रिमार्क्स। गवादर में शरपसंदों के हाथों शहीद सिपाही शब्बीर बलोच की नमाज़ी जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, पाक फौज के अफसरान, जवान और सिविल शख्सियात की शिरकत। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत 80 अहम शख्सियात की शिरकत। और आरिफ वाला में किसान की मेहनत रंग ले आई। ठंडे इलाकों का फल अमलूक मैदानी इलाकों में काश्त कर डाला। तिबी माहिरीन के मुताबिक जापानी फल में बढ़ती हुई उम्र के असरात से बचाने की सलाहियत है।